हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेएसएससी के द्वारा जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। तो जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है, उस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जेएसएससी के द्वारा कही गई है और कौन कौन सी ऐसे बातें हैं जो हमें समझना है, उसके बारे में आज के डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई होना शुरू होगा, लास्ट डेट कब तक का रखा गया है, एज क्राइटेरिया कब तक का रखा गया है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, अगर बात करें हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कौन से जिले के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, जनरल के लिए कितनी सीट है, ओबीसी के लिए कितनी सीट है, एसटी के लिए कितनी सीट है, एससी के लिए कितनी सीट है। अगर बात करेंगे हम लोग एग्जाम के पैटर्न की तो एग्जाम का पैटर्न जो है वो कैसा रहने वाला है, फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, मेडिकल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और उस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी बातें कही गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया है। ये नोटिफिकेशन है जेसीसीई। जेसीसी का मतलब है झारखंड कांस्टेबल कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, झारखंड कांस्टेबल कंपटीशन एग्जाम। और आप जब इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी डिटेल्स यहां पे देख पाएंगे जो कि जेएसएससी के द्वारा कही गई है। हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग थोड़ा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आखिर कहा क्या गया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो फॉर्म है झारखंड कांस्टेबल का, ये कब से अप्लाई होना शुरू होगा, तो 15 जनवरी 2024 से ये अप्लाई होना शुरू होगा। 15 जनवरी से आप इस कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इस फॉर्म को आसानी से 15 जनवरी से अप्लाई कर पाएंगे। 14 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट जो है वो रखा गया है। आप 15 जनवरी से इसे अप्लाई कर पाएंगे, 14 फरवरी 2024 तक आप इसे लास्ट अप्लाई कर पाएंगे। 16 फरवरी 2024 तक का समय रखा गया है फी को पे करने के लिए। यानी आप मान लेते हैं कि अप्लाई कर लिए पहले, तो आप 16 फरवरी तक अपना फी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। अब फी पेमेंट कर सकते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको कुछ फी जो है वो पे करना होगा। तो फी कितना पे करना होगा? अगर आप एसटी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपए का फी जो है वो पे करना होगा। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी के हैं या फिर किसी अदर कैटेगरी से आते हैं एसटी और एससी को छोड़कर, तो आपको 100 रुपए का फी जो है वो पे करना होगा। और ये जो फी है ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी ये फी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। इस फी को आप जो है ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ गया होगा कि एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 50 रुपए का एग्जाम फी जो है वो रखा गया है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 100 रुपए का एग्जाम फी रखा गया है। ये फी पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल होगा और इस फी को आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। अगर बात करेंगे झारखंड कांस्टेबल के वैकेंसी की तो 4919 टोटल वैकेंसी है, यानी टोटल पोस्ट की बात करें तो 4919 पोस्ट है टोटल। अगर बात करेंगे मिनिमम एज की तो मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स का रखा गया है। मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल का रखा गया है। अब मैक्सिमम एज आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर 25 वर्ष का मैक्सिमम एज कैसे रखा गया है? तो देखिए एसटी एससी की बात करें या फिर बात करें ओबीसी की, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये जो 25 साल का
मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है ये जनरल के लिए रखा गया है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज अगर 25 वर्ष है तब आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप ओबीसी या फिर एसटी हैं या फिर एससी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके लिए 27 साल का उम्र जो है वो रखा गया है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन की तो 10th पास आप होने चाहिए, आप मैट्रिक पास किए हुए होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की तो टोटल वैकेंसी आप यहां पे देख चुके हैं 4919 वैकेंसी है टोटल। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की बात करेंगे तो रांची के लिए मेल और फीमेल की वैकेंसी आप देख सकते हैं। वही बात करें खूंटी की तो मेल फीमेल की टोटल यहां पे वैकेंसी का लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के बारे में देख लें। जैसे मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं तो धनबाद की अगर बात करेंगे, यहां पे आप धनबाद देख रहे हैं, और धनबाद के लिए मेल की अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो मेल के लिए 69 और फीमेल के लिए 268 सीट जो है वो रखा गया है झारखंड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें आप यहां पे सभी जिलों के बारे में देख सकते हैं। झारखंड में 24 जिले हैं तो झारखंड के 24 जिलों को किस प्रकार से वैकेंसी दी गई है यानी पोस्ट जो है वो दिया गया है, यहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा डिटेल और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल के लिए या फिर ओबीसी के लिए, तो उनकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर का रखा गया है। एसटी और एससी के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है, 79 सेंटीमीटर का चेस्ट जो है वो रखा गया है। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 148 सेंटीमीटर का जो हाइट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो हाइट के बारे में आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए और आपका चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आप एसटी और एससी हैं तो आपकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और वहीं अगर चेस्ट की बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर का चेस्ट जो है आपके लिए रखा गया है क्राइटेरिया में। फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर का हाइट जो है वो रखा गया है, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो जनरल से बिलोंग करते हो। तो फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए हाइट जो है वो 148 सेंटीमीटर का रखा गया है। वहीं बात करेंगे हम लोग रेस की यानी दौड़ की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ जो है वो रखा गया है, और इस 10 किलोमीटर की दौड़ को दौड़ने के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है, और 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए इन्हें 30 मिनट का यानी आधे घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। यानी अगर बात करें मेल कैंडिडेट की तो 10 किलोमीटर का दौड़ 60 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 30 मिनट में आपको कवर करनी होगी। तो दौड़ के बारे में आप लोग देख लिए होंगे। अगर एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम मतलब बात करेंगे एग्जाम की 3 फेज में एग्जाम लिया जाएगा। पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा मेडिकल और तीसरा होगा रिटन। ठीक है, ये जो आपके सिलेक्शन का तरीका है। ठीक है, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो पहले फिजिकल होगा, यानी पहले फिजिकल का मतलब है पहले आपको दौड़ना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 किलोमीटर की दौड़ पास करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो पास करनी होगी। उसके बाद आप मेडिकल होगा, यानी अगर आप रनिंग को पास करते हैं तो रनिंग को पास करने के बाद आपका मेडिकल होगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं है। जब आप फिजिकल को पास करेंगे, फिजिकल को पास करने के बाद आप मेडिकल फिट पाए जाते हैं तो आप मेडिकल में भी पास किए जाएंगे। जब आप मेडिकली पास किए जाएंगे तब आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम में भी पास करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपकी जॉब जो है वो एज ए कांस्टेबल लग जाएगी। अब बात आती है रिटन एग्जाम की, क्योंकि फिजिकल के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं कि 10 किलोमीटर का दौड़ जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए और 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है।
1 घंटा और 30 मिनट दोनों को अलग अलग टाइम जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। तो रिटन जो एग्जाम है वो 2 फेज में होगा, यानी 2 पेपर होगा रिटन एग्जाम का। रिटन एग्जाम जो है 2 पेपर में होगा और दोनों पेपर जो है वो ओएमआर सीट का होगा, यानी ओएमआर सीट में आपको एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग 11th का एग्जाम दिए होंगे या फिर आप में से बहुत कोई 10th का जो प्री बोर्ड है वो भी दिए होंगे, तो वो सभी ओएमआर सीट पे लिया जाता था। तो ओएमआर सीट पे ही आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा और एग्जाम जो है वो 2 पेपर में होगा। पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर 1 कौन सा पेपर होगा? लैंग्वेज पेपर होगा। और यहां पे आपको लैंग्वेज जो है वो दिया हुआ है। इन सभी लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे और उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपको अपना लैंग्वेज पेपर के लिए लैंग्वेज जो है वो चूज करने के लिए कहा जाएगा और जिस भी लैंग्वेज को आप लोग चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर में आपको हिंदी दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ये सभी लैंग्वेज जो है आपको दिया गया है। तो इन सभी लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप लोग चूज करेंगे और उसी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम जो है वो देंगे, जो कि पहला पेपर होगा लैंग्वेज पेपर। अगर हम लोग दूसरे पेपर की बात करेंगे तो यहां पे पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 में आपको हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम लिया जाएगा और अगर बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 25 क्वेश्चंस जो आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। यानी हिंदी के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस आपको जीके के मिलेंगे पेपर 2 में। समझिए, पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर 2 जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस हिंदी का होगा, 25 क्वेश्चंस जो है वो जनरल साइंस का होगा, जिसे हम लोग जनरल नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो 25 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के और 25 क्वेश्चंस हो गए मैथ के। टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चंस, 50 हिंदी, 25 जनरल नॉलेज के, 25 मैथ की। हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन जो है वो 300 नंबर का होगा। तो पेपर 2 में 300 नंबर का एग्जाम आपका होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 नंबर का एग्जाम जो है वो होगा। तो ये सभी बातें हैं जो जेएसएससी के द्वारा कहा गया है। हालांकि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझे हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। जब ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, उस टाइम आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा कि इस फॉर्म को आप बहुत ही इजीएस्ट वे में किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल जेएसएससी के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप इस नोटिफिकेशन को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और आई होप सो कि सभी चीजें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, टोटल कितनी वैकेंसी है, एग्जाम कैसे लिया जाएगा, फिजिकल कैसे लिया जाएगा, फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है, एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा। 3 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहले फिजिकल जिसमें आपको रनिंग पास करना होगा, दूसरा मेडिकल जिसमें आप मेडिकली फिट पाए जाएंगे तो आप पास किए जाएंगे, तीसरा होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में भी 2 पेपर होंगे, पहला होगा लैंग्वेज पेपर, दूसरा होगा जनरल पेपर। जनरल पेपर की बात करेंगे, जनरल पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस हिंदी के मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के मिलेंगे और 25 क्वेश्चंस आपको मैथ के मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 300 नंबर का एग्जाम होगा सेकंड पेपर। ठीक है, और इसी सेकंड पेपर के बेस्ड में ही आपका मेरिट जो है वो बनेगा। क्लियर? चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।